एक दिन सविता बहू बाजार से एक नया आईफोन लेकर घर लौटी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी सासू माँ शारदा देवी ने उसकी चमचमाती नई चीज को देखा और चौंक गईं। सासू माँ आश्चर्य से बोली, अरे बहू, ये तूने क्या खरीदा? ये चमकती हुई चीज क्या है? बहू मुस्कुराते हुए, सासू माँ, ये आईफोन है, अभी अभी लॉन्च हुआ है। मैंने सोचा घर में एक नई चीज ले आऊं। सासू माँ हैरान होते हुए, आईफोन? ये क्या बला है? पुराने फोन में क्या कमी थी जो इतना महंगा खिलौना उठा लाई? बहू हंसते हुए, सासू माँ, ये कोई खिलौना नहीं है, ये तो आजकल की जरूरत है, इससे मैं दुनिया भर से जुड़ सकती हूँ। सासू माँ शक की निगाहों से, दुनिया भर से जुड़ने के चक्कर में घर के लोग न छूट जाएं। पहले ही इतनी बातें समझ नहीं आती, अब ये नई मुसीबत ले आई। बहू समझाते हुए, अरे नहीं सासू माँ, इसमें तो सब कुछ आसान है। देखिए, इससे आप वीडियो कॉल कर सकती हैं, अपने पुराने दोस्तों से बात कर सकती हैं। सासू माँ शरारती अंदाज में, क्या पुराने दोस्तों से? तो क्या इसमें रामलाल की काकी भी मिलेगी? वो भी तो इसी गली में रहती थी। बहू हंसते हुए बोलती है। सासू माँ, बस एक बार आप इसे इस्तेमाल करना सीख लें, फिर आप ही इस फोन को हाथ से नहीं छोड़ेंगी। सासू माँ मन ही मन, बात तो ठीक कह रही है बहू, शायद इस नई चीज में कुछ तो दम है, लेकिन मैं इसे अपनी चालाकी से सीखूंगी, बहू को पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन शारदा देवी चुपचाप बहू के कमरे में गई और उसका आईफोन उठा लिया। उन्होंने जैसे तैसे बटन दबाना शुरू किया और अचानक स्क्रीन पर कोई अजीब सी आवाज आने लगी। सासू माँ घबराते हुए, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कहीं ये मुझे डांटने तो नहीं लगा? इतने में बहू आ गई और सासू माँ को देखकर मुस्कुराई। बहू शरारती अंदाज में, सासू माँ, कुछ मदद चाहिए? लगता है कि आप इसे बिना मेरी मदद के सीखना चाह रही थी। सासू माँ झेपते हुए, नहीं नहीं, मैं तो बस इसे देख रही थी। वैसे तुम इसे अपने पास ही रखो, मेरे लिए तो हमारा पुराना फोन ही ठीक है। और इस तरह सासू माँ और बहू के बीच आईफोन का ये मजेदार किस्सा कई दिनों तक घर में हंसी का कारण बना रहा। सासू माँ ने तो पुराने फोन को ही चुना, लेकिन बहू को नई तकनीक से सासू माँ को जोड़ने का एक और तरीका मिल गया।